चलो पहला लिखना, पहला क्वेश्चन लिखना। तो अमाइंस हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अमाइंस में 1 2 3, अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स नहीं, लाइन से एक एक नंबर बस क्वेश्चन नंबर डाल के बस लिखना, ठीक है। क्वेश्चन 1 लिखना, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज AR मतलब एरोमेटिक है, N2 प्लस X माइनस, एरो के ऊपर लिखना CuCN/KCN गिव्स ArCN प्लस में N2, CuCN/KCN हो गया। कॉपर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड गिव्स ArCN प्लस N2। तुमसे पूछा यहाँ पे कि जो करेक्ट नेम है इस गिवन रिएक्शन का, उसको हम लोग क्या देंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रिपीट कर देना है, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना। पहला है सैंड मेयर, दूसरा है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थर्ड है कार्बिलमाइन रिएक्शन, फोर्थ है तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कर देंगे पहला वाला जो है सैंड मेयर रिएक्शन, लिखेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। याद करोगे अगर ध्यान से तो नाइट्रोजन गैस किस में निकलता था, सैंड मेयर रिएक्शन में, लिख देना। हो गया। AR मतलब समझ में आ रहा है क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या, बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज AR N2 plus X minus gives HBr, copper powder, AR Br plus N2। तुम बताओगे कौन सा रिएक्शन है रीजेंट को देख के। चैप्टर पढ़ा है मैंने, इस बात का ध्यान देना है ना। चलो कोई बात नहीं, हो गया तक। लिखना गटरमान रिएक्शन, GATTERMAN सॉरी, गटरमान रिएक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन में बताना था टर्सरी अमाइन, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन, तो पहला वाला ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट लिखना फोर्थ, देखो इन द रिएक्शन, फोर्थ क्वेश्चन लिखना, इन द रिएक्शन C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस में CHCl3 प्लस में 3KOH गिव्स A प्लस 3B प्लस में 3C, A प्लस 3B प्लस 3C। हो गया तक, कॉमा द प्रोडक्ट A कैपिटल A इज, 4 ऑप्शन लिखना है यहां पे पूरा, C6H5NC सेकेंड, C6H5CN। कल भी अगर पढ़े हो पूरा कल का क्लास अच्छे से तो तुम इसका जवाब दे पाओगे थोड़ा सा सोच के। और लास्ट है C6H5NHCH3। अभी लिखना 1 मिनट के लिए बंद करो और बताओ जरा कौन सा होगा पहला। वेरी गुड। कौन से रिएक्शन में पढ़े थे कल इसको, कार्बिल माइन, याद आ रहा है। कार्बिल माइन में बोले भी थे कि रीजन मत भूलना, CaCl3 और क्या KOH। और इसमें होगा क्या, दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, N के साथ जो भी हाइड्रोजन को चला जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, कार्बन। मतलब क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, कार्बिल माइन टेस्ट कितने डिग्री का अमाइन देता है, तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन होगा। तो ऐसे पूछा है बोर्ड में, ठीक है। चलो नोट करना है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, when benzene diazonium salt, when benzene diazonium chloride, when benzene diazonium chloride reacts with, when benzene diazonium chloride reacts with phenol, reacts with phenol, comma, it forms a dye, it forms a dye. ध्यान देना क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्या बोला है, क्लोराइड, और किसके साथ रिएक्ट करने का बात कर रहा है, फिनॉल के साथ, और क्या फॉर्म करेगा फिर वहां से, डाई, डी डाई, फुल स्टॉप. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, आंसर लिखना डायरेक्टली, याद रखना कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, डाई. ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है, कपलिंग रिएक्शन. क्या कहलाता है, कपलिंग. लिखो COUPLING, लिखना COUPLING, कपलिंग रिएक्शन. नेक्स्ट कितना हुआ, आगे लिखना. Which of the following statements, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following statements is not correct for amines, is not correct for amines. पहला ऑप्शन, सवाल समझ में आ गया कि कौन से इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा अमाइन के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है. पहला ऑप्शन लिखना, मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया सॉल्यूशन. मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया सॉल्यूशन. सेकेंड, हो गया. सेकेंड, CH3NH2, because CH3NH2 on reaction with CH3NH2 on reaction with nitrous acid, CH3NH2 on reaction with nitrous acid releases NO2 gas, releases NO2 gas. Next, Hinsburg's HINSBERGAPOSTROPH Hinsburg's reagent reacts with secondary amines to form sulfonamides, sulfonamide. हो गया तक, ठीक. आंसर लिख लेना, आंसर लिखो, बोल रहे हैं CH3NH2, नहीं 3 ही ऑप्शन रखना. CH3NH2 कल भी शायद रिएक्शन करवाए हैं, अभी दिख जाएगा शायद. CH3NH2 प्लस नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2. देखो CH3NH2 प्लस HNO2 गिव्स CH3OH प्लस N2, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O. यहां क्या बोला है, NO2 गैस लिबरेट करने का बात कर रहा है सेकंड ऑप्शन में. कल रिएक्शन लिखियो, कॉपी में देख लेना, कौन सा गैस लिबरेट होता है, नाइट्रोजन गैस. वापस हम रिएक्शन लिखवाई दिए वैसे तुम लोग को, यहां पे याद आ रहा है,
कल ये रिएक्शन कल कर रहा है तुम लोग को यहाँ पे हम CH3NH2 का नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस लिबरेट होता है N2 ना कि NO2, और बोला क्या है ऑप्शन में NO2, तो यही ऑप्शन गलत था, बाकी तो दोनों सही थे हमारे, है ना। बोला था गलत कौन सा है, इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालना, एक हेडिंग डालो, बता रहे हैं देखो ल्यूकास टेस्ट सबको याद आ रहा होगा, एक हिंसबर्ग टेस्ट भी होता है, उसको लिख लो, हेडिंग डालो हिंसबर्ग टेस्ट, इसी में लिखना हिंसबर्ग्स, आगे अलग से मतलब ये पीवाईक्यू जो लाइन से लिखते जा रहे हो ना तुम लोग, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लिखे हो, 6 लिखे हो, उसके बाद ये हेडिंग डाल दो हिंसबर्ग टेस्ट। हम बोले थे ना बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसको हम लोग साथ में क्या मतलब सॉल्व करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। हिंसबर्ग टेस्ट लिखना है इसमें, देखो इसमें लिखना रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हो गया। ब्रैकेट लिखना हिंसबर्ग रिएजेंट, कोई हिंसबर्ग रिएजेंट पूछेगा यही बताओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हो गया। देखो 2 टेस्ट के लिए होता है एप्लीकेबल, एक प्राइमरी अमाइन और एक क्या सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन के लिए टेस्ट है ही नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इसके देखो सबको समझ में आ गया ना, हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे पहले रीजेंट याद करोगे, रीजेंट कौन है यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद 2 कॉलम 3 कॉलम बना लो, है ना। पहला 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी अमाइन। इसके बाद 2 डिग्री अमाइन, ब्रैकेट में लिखना सेकेंडरी अमाइन, फिर लिखना 3 डिग्री अमाइन, लिख लोगे ब्रैकेट में टर्शियरी अमाइन, और इसमें लिख देना साफ साफ नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग याद रखना, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, कितने डिग्री अमाइन के लिए बात करता है, 1 डिग्री और क्या 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के लिए इसका कोई टेस्ट नहीं है। ऐसी कार्बिल अमाइन टेस्ट कितने डिग्री अमाइन के लिए होता है, वो 1 डिग्री, जो कि कल तुम देख भी रहे थे, यहाँ पे नोट करना है। ऐसे 3 कॉलम बना लो। प्राइमरी में लिखना गिब्स, प्राइमरी में लिखना गिब्स एन, गिब्स एन अल्काइल, एन अल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड, which is soluble in alkali, which is soluble in alkali। इसमें लिखना गिब्स एन कॉमा एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, which is insoluble in alkali। एक बार देख लो फिर उसका नोट कर लेना, सब लोग ध्यान देना। हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रीजन कौन है तुम्हारा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कितने डिग्री अमाइन के लिए टेस्ट देता है, 1 डिग्री और क्या 2 डिग्री। 1 डिग्री में क्या देगा तुमको, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, जो कि किसमें सॉल्युबल होगा, अल्कली। और अल्कली क्या होता है सबको पता है, क्या बेस। 2 डिग्री अमाइन के लिए क्या देगा यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट, एन कॉमा एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि इनसॉल्युबल होगा किसमें, अल्कली में। भूलना मत, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है, 1 डिग्री और क्या 2 डिग्री अमाइन को क्लासिफाई करने के लिए। मान लो कहीं आ गया 2 आता ना टेस्ट के लिए वहां पे तुम्हारा, तो 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन अगर कहीं दिया गया है तो तुम वहां पे या तो कार्बिल अमाइन भी दिखा सकते हो कि जो 1 डिग्री होगा कौन सा टेस्ट देगा, कार्बिल अमाइन। 2 डिग्री कार्बिल अमाइन नहीं देगा। और क्या वहां दिखा सकते हो, ये वाला भी हिंसबर्ग रीजन भी, हिंसबर्ग टेस्ट भी दिखा सकते हो कि 1 डिग्री वाला एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि अल्कली में क्या है सॉल्युबल, और 2 डिग्री अमाइन एन कॉमा एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि इनसॉल्युबल है किसमें, अल्कली में। नोट करेंगे इसको पूरा अच्छे से। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना क्वेश्चन 7 लिखना। 6 हुआ था ना,
सातवां क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। देखो, अंकित हैज बीन गिवन, अंकित हैज बीन गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जवाब अंकित ही देगा। अंकित हैज बीन गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइफेन देके लिखना, अ प्राइमरी अमाइन, कॉमा, अ सेकेंडरी अमाइन, कॉमा, a secondary alcohol and a tertiary alcohol and a tertiary alcohol। बहुत शानदार सवाल है ये, ठीक है, टाइम देंगे तुम लोग को सोचने का भी। यहां पे हम हो गया, वापस बोल दे रहे हैं। 4 कंपाउंड के प्राइमरी अमाइन, कॉमा सेकेंडरी अमाइन, कॉमा सेकेंडरी अल्कोहल एंड ए टर्शरी अल्कोहल, हो गया, फुल स्टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन Ankit, which of the following can Ankit use to identify all the compounds, use to identify all the compounds। सोच समझ के भाई जवाब देना, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है, बोले ऑप्शन। use to identify all the compounds, use to identify all the compounds, हो गया। पहला टॉलेंस रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर, पहला ऑप्शन लिखना, टॉलेंस रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर। दूसरा 2,4 डीएनपी, कैपिटल डी कैपिटल एन कैपिटल पी है, 2,4 डीएनपी एंड ल्यूकास रिएजेंट, 2,4 DNP and Lucas reagent। Next, sodium metal and Hinsberg reagent, थर्ड ऑप्शन है सोडियम मेटल एंड हिंसबर्ग्स reagent। हो गया, लास्ट ऑप्शन लिखना, हिंसबर्ग्स reagent एंड ल्यूकास रिएजेंट। पता चल रहा क्यों होगा? अभी हिंसबर्ग के लिए बताया है कि कितने डिग्री अमाइन के लिए होता है, 2, 1 डिग्री और क्या 2 डिग्री। तो तुम देखो ध्यान से, वहां पे प्राइमरी अमाइन है और क्या है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कौन डिस्टिंग्विश कर देगा? हिंसबर्ग। याद आ रहा प्राइमरी में कितना अल्काइल दे रहा था, क्या था याद, ये याद कर लियो तुम लोग ना, एन अल्काइल बेंजीन, जो कि सॉल्युबल होगा किस में, अल्कली में। और सेकेंडरी में एन कॉमन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि इनसॉल्युबल होगा क्या, अल्कली में। तो अब यहां सवाल था प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन, तो उसको कौन डिस्टिंग्विश कर देगा? हिंसबर्ग। और प्राइमरी अल्कोहल और क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और सॉरी सेकेंडरी और क्या, एक मिनट रुक जाओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों है ना कि नहीं 2 ही है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, लेकिन ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों को भी कौन कर सकता है, ल्यूकास। तो यहाँ सेकेंडरी टर्सरी बोला है तो उसको कौन कर देगा, ल्यूकास। याद आ रहा है ल्यूकास टेस्ट क्या था, बोले तो नहीं तुम लोग ना, हाँ, अल्कोहल को क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। 1 डिग्री को कितने मिनट में था, 2 डिग्री को और 3 डिग्री को। अब यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी है तो अमाइन को ये करेगा, कंफर्म हो गया। ऐसे याद करना है तुम लोग को यार। सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कौन कर देगा, ल्यूकास। ल्यूकास प्राइमरी को भी करता है, सेकेंडरी को भी और टर्सरी को भी। कोई डाउट यार इस क्वेश्चन में? एकदम अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखेंगे, अब हिंसबर्ग इस तरह तुमको याद भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बोले अगला। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। इसको कन्वर्जन वाली कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहला लिखना इसमें नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन।
एनिलीन पता ही होगा सबको यार, NH2 दिख रहा है यहाँ पे। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, 3 ले लोगे और साथ में क्या HCl कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, कन्वर्जन वाली वापस बोले, कॉपी में जाके नोट कर लेना। हो गया पहला, बना लिए। नेक्स्ट अगला क्या था, एनिलीन टू क्या था, सेकेंड लिखो, एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल पहला बन गया। सेकेंड है एनिलीन टू फिनॉल। बताओगे क्या बनेगा ये, देखना। याद आ रहा है ना, ये तो नहीं भूले होगे। Na2 और HCl एनिलीन के साथ क्या बनता है तुम्हारा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बनाओ। सेंड मेयर रिएक्शन N2 प्लस Cl माइनस। हाँ एक बार देख लो, सेंड मेयर तक में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, सबको रटा होगा एकदम बढ़िया से। जो मिला है ना हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस मतलब समझना H2O, हाइड्रोलिसिस करवाओगे क्या मिल जाएगा, फिनॉल, साथ में नाइट्रोजन गैस और क्या HCl। फिनॉल मिल रहा है हम लोग को, यहां से नोट कर लेंगे।